जय हिंद, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र। जय मगध, जय नवादा, जय बिहार। देखो, मैं सुमित सिंह नवादा बिहार से। आज हम बात करेंगे, पता है क्या, कि आप भले ही कितने MA BA PhD कर लें, लेकिन बिहार सरकार आपके भविष्य की चिंता नहीं करती है। लेकिन जो अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, ठीक है, वो भले ही 9वीं फेल क्यों ना हो जाएं, लेकिन उनके पिता आदरणीय लालू यादव का यह सपना है कि उनका बेटा बिहार का अगला मुख्यमंत्री बने। भाई, एक बाप होने के नाते देखो, अगर कोई भी बाप है, अगर आप या हम कोई भी हो, तो वो सब चाहेगा, सब अपना बाप चाहेगा कि भाई बेटा हमारा कृष्ण हो। कहा जाता ना कि सुगबा के नकिया टेढ़ हो भला, मतलब बेटा मतलब सुग्गा है, उसका अगर नाक टेढ़ हो तो वो भी चलेगा। तो ये सब सारी चीजें हैं कि मतलब अगर आप देखो तो ये पूरी की पूरी स्थिति आप अगर देखोगे तो लालू यादव चाहते हैं कि भाई हमारा बेटा 9वां फेल हुआ तो क्या हुआ, वो एक मुख्यमंत्री का बेटा है, वो एक मुख्यमंत्री के कह सकते हो, एक मुख्यमंत्री पिता का बेटा, एक मुख्यमंत्री माँ का बेटा है? 2-4 संसद वगैरह उसके घर में है, बड़ी बहन। तो भाई मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार तो यही होगा। अब जब मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार यही होगा, भले ही उसमें क्रेडिबिलिटी हो या ना हो, भले ही उसमें वो काबिलियत हो या ना हो, भले ही कह सकते हो चपरासी की भी एलिजिबिलिटी रखता हो या ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो हमारा ही बेटा बनेगा। अब एक बाप होने के नाते सब बाप सोचता है, भाई आपके भी पिता जो है इस बातों को सोचते हों। मुझे लगता है सोचते होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो, अभी बिहार की स्थिति क्या है कि जितने भी बिहार के लोग हैं वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अन्य जगह पलायन में जाकर, उनको पलायन ही करते हैं। घर में आप देखोगे आधा का आधा गांव खाली रहता है। पूछोगे कहाँ है भाई फलाना, तो कोई दिल्ली कमा रहा है, कोई बम्बई कमा रहा है, कोई गुजरात कमा रहा है, कोई चेन्नई कमा रहा है, कोई बेंगलोर कमा रहा है, कोई अन्य जितने भी दूसरे राज्य हैं वहाँ जाकर जो है वो अपनी रोजी रोजगार की तलाश में जाते हैं, वहाँ कमाते हैं, जिससे कि उनका भरण पोषण होता है। तो आपको चाहिए कि वर्तमान बिहार सरकार से यह प्रश्न पूछे कि आखिर बिहार में ऐसा माहौल क्यों नहीं क्रिएट किया जा रहा है ताकि बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिले, बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिले। तो जो भी ऐसे कह सकते युवा हैं वो अपने सरकार से यह प्रश्न पूछे। जो भी ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो है सरकार से प्रश्न पूछे कि आपका बेटा जो है 9वीं फेल है, आपका बेटा भले ही 9वीं पास ना किया हो, लेकिन आप अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने पर तुले हुए हैं, और हमारा बेटा जो है MA BA कर कर बैठा हुआ है, आप इसके भविष्य के बारे में आपने इसका जो है क्या सोचा है। और जो भी ऐसे यादव समुदाय हो गए या कुशवाहा समुदाय या जो भी OBC SC ST जिन्हें लगता है कि लालू यादव हमारे हमदर्द हैं, या फिर लालू यादव एक जो कह सकते हैं पूरी के पूरे वो एक कास्ट के नेता हैं, कम्युनिटी के नेता हैं, तो क्यों ना उसी कास्ट का जो सबसे अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो सबसे अधिक यादवों में, यदुवंशियों में एक से एक जो है पढ़े लिखे लोग हुए हैं, तो क्यों ना उसी कास्ट के लोग जो तेजस्वी यादव से अधिक क्रेडिबल हैं, जो अधिक पढ़े लिखे हैं, जो अधिक जिनके पास जो है बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार के स्वास्थ्य के लिए, बिहार की शिक्षा के लिए एक विजन है, एक रोड मैप है, क्यों ना उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री के गर्भ से उत्पन्न नहीं लिए हैं, सिर्फ यही कमी है। इसके लिए एक क्रेडिबल लोगों को जो है मुख्यमंत्री का ओहदा नहीं दिया जा रहा है या बनाया जा रहा है। ये एक कह सकते हैं कि सबसे बड़ा खामियां है। और जो भी इतने जितने भी यादव कम्युनिटी के लोग हैं, मैं उनसे कहता हूं कि भाई आप एक बार अपने जो है जनप्रतिनिधि से प्रश्न करो ना भाई, कि भाई आपका बेटा तो 9वां फेल है, हम तो MA BA करके बैठे हैं, आप हमें मुख्यमंत्री बनाओ ना, हम बिहार के डेवलपमेंट और बिहार के विकास के लिए हम ये हमारे पास एजेंडा है, ये चीजें हैं। भाई तुम क्यों मजबूर हो बिहार से पलायन होकर दिल्ली, बम्बई, कोलकाता में कमाने के लिए? यह प्रश्न आप अपने जो है नेताओं से पूछें, और खास करके लालू यादव से आप जरूर पूछें कि भाई आप देखो अपने बेटे का भविष्य संभाल रहे हो, लेकिन क्या हमें और हमारे बेटा और उसके आने वाला बेटा क्या बिहार से दूसरी जगह रहकर ही वो कमाएगा? बिहार में क्यों नहीं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और फैक्ट्री लगती? बिहार में क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी होती? बिहार में स्कूल को अच्छा क्यों नहीं बनाया जाता? बिहार में अच्छे क्वालिटी टीचर को क्यों नहीं बहाल किया जाता? बिहार में अस्पताल की स्थिति ऐसी क्यों है? बिहार की अगर बात करूं तो जो है कह सकते हो कि जो भी जो है से प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया या प्राइमरी स्कूल हो गए
या फिर जो भी कह सकते हो कि लोकल स्तर पे हो या ब्लॉक के स्तर पर हो या डिस्ट्रिक्ट के स्तर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वगैरह हो, उसकी स्थिति क्या है। अब ये सब चीज़ों के बारे में आप अपने सरकार से प्रश्न पूछें और यह जरूर पूछें कि आप अपने बेटे का तो भविष्य सेटल कर चुके हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं, या आपकी महत्वाकांक्षा है कि आज न कल हम अपने बेटे को सेट करके ही जाएंगे, लेकिन अन्य लोगों के बेटों और बेटियों का क्या होगा? क्या वो इसी तरह दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, बेंगलोर और मद्रास में जाकर मजदूरी करते रहेंगे? क्या वो दूसरे राज्यों में जाकर अपमानित होते रहेंगे? क्या वो दूसरे राज्यों में जो है रोजी रोटी की तलाश में भटकते रहेंगे? तो ये सब प्रश्न हैं जो एक बिहार की जनता, एक बिहार के लोग जो है, और हर एक पिता, हर एक युवा अपने अगर बच्चों के भविष्य को बनाना चाहते हैं तो ये सरकार से प्रश्न जरूर पूछें। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं और आने वाले समय में हम सरकार से और भी प्रश्न पूछेंगे कि आखिर बिहार की स्थिति अभी ऐसी क्यों है और आने वाले समय में स्थिति कब सुधरेगी। प्रश्न सबसे बड़ा यह है। आज के लिए इतना ही। मैं पुनः नवादा, बिहार से तमाम नवादावासियों को और बिहारवासियों को प्रणाम करता हूँ।